दोस्तों, डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स के चैनल बी प्रिपेयर्ड पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो है NIOS क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस का। इस वीडियो में एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट नोट्स को हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा पहला नोट है और इसे आप एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं। व्हाट आर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो देख लेते हैं कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं क्या। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी और लिवलीहुड आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वेयर एज द अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकन to derive self-satisfaction are called non-economic activities. A farmer growing crops, a worker working in a factory for wage salary, a businessman engaged in a business and selling of goods are examples of economic activities. Economic activities यानी आर्थिक गतिविधियाँ वे हैं जो कोई इंसान पैसा कमाने के मकसद से करता है। जैसे एक फार्मर अपने खेत में, एक किसान अपने खेत में फसल उगाता है, एक वर्कर एक फैक्ट्री में काम करता है या कोई सैलरी लेकर ऑफिस में काम करता है। ये सारे एग्जाम्पल हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के। इन सारी एक्टिविटीज़ के बदले इंसान को पैसे मिलते हैं जिसे वह अपनी लिवलीहुड यानी जीवन यापन के लिए इस्तेमाल करता है। इसके अलावा दूसरे तरफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी गतिविधियां हैं जो इंसान पैसा कमाने के मकसद से नहीं करता। जैसे माँ बच्चों का पालन पोषण करती है या कोई इंसान अपने घर के लिए कोई काम करता है। ये सारे एग्जाम्पल हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी गैर आर्थिक गतिविधियों के। अब हम बढ़ रहे हैं अपने अगले नोट्स पर। 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम 3 कैटेगरीज़ यानी कि 3 तरह से इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है प्रोफेशन यानी पेशा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार और तीसरा है बिजनेस यानी व्यवसाय। तो पहले जान लेते हैं प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन इज़ एन ऑक्यूपेशन फॉर विच द इंडिविजुअल हैज़ टू एक्वायर अ सोशल नॉलेज, स्पेशल नॉलेज, स्किल। द मनी दे गेट फॉर प्रोवाइडिंग सच अ सर्विस इज़ यूजुअली नोन एज फी। मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स आर regulated by the professional body which frames the code and conduct to be followed by the member professionals. सबसे पहले प्रोफेशन यानी पेशा वे काम है जो करने से पहले इंसान को सीखना पड़ता है। इसके लिए ख़ास किस्म के स्किल्स या नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। पेशे के बदले लिए जाने वाले पैसे को आमतौर पर फ़ी कहा जाता है। किसी भी प्रोफेशन में कोड और कंडक्ट को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पर है एम्प्लॉयमेंट। इट इज़ एन ऑक्यूपेशन वेयर अ पर्सन कॉल्ड एम्प्लॉय इज़ टू वर्क फॉर अनदर कॉल्ड एम्प्लॉयर। देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क लाइक आवर्स ऑफ वर्क, हाउ मनी आवर्स अ डे, ड्यूरेशन ऑफ वर्क। द एम्प्लॉयज़ गेट सैलरी नॉर्मली पेड ऑन अ monthly basis or wage normally paid on daily, weekly basis in return of their work. Employment यानी कि रोज़गार, जिसमें काम करने वाले को एम्प्लॉय कहा जाता है और जिसके लिए वो काम करता है वो उसका एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयमेंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यानी कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कितने घंटे काम करना है, हफ्ते में कितने दिन काम करना है, किन कंडीशंस में काम करना है, ड्यूरेशन ऑफ वर्क यानी कार्य की अवधि वगैरह। ये सारी चीज़ें पहले ही शर्तों में तय होती हैं। एम्प्लॉय को सैलरी जो आमतौर पर मंथली बेसिस पर पे की जाती है यानी काम करने के बदले जो पैसा दिया जाता है उसे सैलरी कहते हैं। कभी कभी ये वेज के रूप में यानी दिहाड़ी के रूप में भी हो सकती है, जो नॉर्मली एक दिन के अंत में या एक हफ्ते के अंत में दी जाती है। तीसरे नंबर पर हैं हम बिजनेस यानी व्यवसाय पर। इट इज़ एन ऑक्यूपेशन वेयर अ पर्सन इज़ manufacturing or buying and selling or goods and services. The sole objective of business is to earn profit. Every business requires some investment in case or kind or both. Business यानी व्यवसाय एक इस तरह का काम है जिसमें एक इंसान किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर यानी किसी चीज़ का उत्पादन करता है। ये चीज़ यानी गुड्स भी हो सकती हैं, वस्तुएं हो सकती हैं और सेवाएं भी हो सकती हैं।
या फिर इसके अलावा अगर हम किसी चीज़ को ख़रीद कर आगे बेचते हैं तो ये भी बिज़नेस के ही अंडर में आता है। गुड्स एंड सर्विसेज यानी वस्तुओं और सेवाओं दोनों को उत्पादित करना या दोनों को ख़रीद कर बेचना बिज़नेस की ही कैटेगरी में आता है। बिज़नेस यानी व्यवसाय का एकमात्र ऑब्जेक्टिव यानी मकसद होता है प्रॉफिट को अर्न करना। हर बिज़नेस के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है जो कैश या कैश की ही तरह किसी दूसरी चीज़ के रूप में हो सकता है। आमतौर पर बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले जो कैश यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हम लगाते हैं, जो पैसा हम लगाते हैं उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगला नोट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल बाय प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी एंड लार्ज variety of goods and services. It provide opportunities to work and earn livelihood. It utilizes the scarce resources of the nation and facilitates mass production of goods and services. बिजनेस यानी व्यवसाय का महत्व क्या है? व्यवसाय बेहतर वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करके हमारे जीवन स्तर को बढ़ाता है, यानी हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो बिज़नेस की वजह से इम्प्रूव हो जाता है। जितने ज़्यादा एक देश के अंदर बिज़नेस होंगे उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, रहने वाले लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। इसके अलावा रोज़गार के मौके देता है, यानी लोगों को नौकरियाँ देता है, और देश की जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं यानी कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं देश के पास, उनको बेटर तरीके से यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। ये था महत्व बिज़नेस का। आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस, यानी बिज़नेस व्यापार के उद्देश्य मकसद क्या क्या हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस में बी क्लासिफाइड एज, बिज़नेस के यानी व्यापार के जो उद्देश्य हैं उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, चौथा नेचुरल ऑब्जेक्टिव और पांचवा ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। तो चलिए बात कर लेते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी आर्थिक उद्देश्य। सबसे पहला आर्थिक उद्देश्य है अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को कमाना यानी पैसा कमाना। दूसरा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, अपने बिजनेस अपने व्यवसाय को बढ़ावा देना, यानी जिस रूप में आपने अपने बिजनेस को शुरू किया, अपने व्यवसाय को शुरू किया, उसको बढ़ाना। मेकिंग यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जितनी रिसोर्सेज आपके पास हैं यानी जितना इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा या जितना क्षेत्र, जितना एरिया आपके पास है उसका बेस्ट यूज़ करना भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में ही आता है। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। इसमें पहला पॉइंट है प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, रहने वाले लोगों के लिए अच्छे किस्म के यानी अच्छी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना। मेकिंग गुड्स अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइसेस, मुनासिब दामों पर लोगों को वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना। इसके बाद आते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव यानी मानवतावादी उद्देश्य। पहला है अरेंजमेंट ऑफ बेटर वर्किंग कंडीशन एंड पीपल वर्क एनवायरनमेंट फॉर द एम्प्लॉयज़, अपने वर्कर्स यानी जो आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बेहतर एनवायरनमेंट यानी अच्छा वातावरण उपलब्ध कराना। दूसरा प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयज़ विद मोर एंड मोर प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़, काम करने वालों के लिए तरक्की के बेहतर रास्ते भी उपलब्ध कराना। उसके बाद है प्रोमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। चौथा है पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड अदर ड्यूज़ ऑनेस्टली एंड रेगुलरली, सारे कर ईमानदारी के साथ चुकाना, सरकार के प्रति जो भी जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरा करना। इसके बाद पांचवा और आखिरी उद्देश्य है ग्लोबल ऑब्जेक्टिव यानी वैश्विक उद्देश्य। इस उद्देश्य के अंतर्गत आता है कि बिज़नेस इस तरीके से लेकर चलना या इस तरीके से चलाना कि उससे पूरी दुनिया को कोई नुकसान ना हो, जैसे ग्लोबल वार्मिंग या पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम आपके बिज़नेस से नहीं होनी चाहिए। अगले नोट पर आते हैं बिज़नेस रिस्क। व्हाट इज़ बिज़नेस रिस्क? बिज़नेस रिस्क क्या होता है? While running a business enterprise, there is an element of risk. Business risk means chance of loss due to uncertainties in future. Business risk कहते हैं उन खतरों को जो एक बिज़नेस में भविष्य में यानी आने वाले समय में एक बिज़नेस को फेस करने पड़ सकते हैं। ये लॉस यानी हानि के रूप में भी हो सकते हैं
या कुछ अनसर्टेनिटीज़ यानी अनिश्चितताएं, जैसे आग लग जाना, चोरी हो जाना वगैरह से भी हो सकते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी बिजनेस रिस्क की प्रकृति, पहला है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। बिजनेस रिस्क इज ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, नेचर कैलेमिटीज सच एज फ्लड, अर्थक्वेक एट्सेट्रा। अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का मतलब है कि बिजनेस को खतरा होता है भविष्य में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से, जिसमें बाढ़ और भूकंप जैसी चीज़ें शामिल हैं। दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। अ बिजनेस कंसर्न which is willing to take risk earn handsome profit, heavy risk result a higher profit। कोई भी बिजनेसमैन यानी व्यवसायी जितना ज़्यादा रिस्क लेता है उसका प्रॉफिट अर्निंग भी उतना ही ज़्यादा होता ही है। बिज़नेस के मामले में एक बात कही जाती है कि नो रिस्क नो गेन, तो हर बिजनेसमैन एक रिस्क उठाता है जिसके रिवॉर्ड के तौर पर यानी जिसके बदले में इनाम के तौर पर उसको प्रॉफिट मिलता है। तीसरे नंबर पर है वेरिएबिलिटी। According to the nature and size of business, the degree of risk varies. If the amount invested is high, there will be high degree of risk. रिस्क का जो पैमाना है यानी रिस्क की जो तादाद है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है। बिजनेस में जितना ज़्यादा पैसा लगा होगा, रिस्क के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं या रिस्क भी उतना ही बड़ा होगा। अगले पॉइंट पर हैं हम इंडस्ट्री यानी कि उद्योग। इंडस्ट्री प्राइमरीली रेफर्स टू ऑल सच बिजनेस एक्टिविटीज़ कंसर्न विद प्रोडक्शन, राइजिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट प्रोसेसेस रॉ मटेरियल्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। उद्योग का अर्थ है ऐसी व्यावसायिक गतिविधियाँ जो वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन यानी उत्पादन और वस्तुओं और सेवाओं को व्यवस्थित करने से जुड़ी हैं। ये कच्चे माल को तैयार माल में बदलते हैं या कच्चे माल को आधे तैयार माल में बदलते हैं, यानी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका बेसिकली वर्क या फंक्शन यही होता है। आगे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ यानी कि उद्योगों का वर्गीकरण। सबसे पहले उद्योगों में आता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, ऑयल, मिनरल एट्सेट्रा एंड प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स एट्सेट्रा। प्राइमरी यानी प्राथमिक गतिविधियाँ या प्राथमिक उद्योग वो हैं जिसमें हम प्रकृति से जुड़ी चीज़ों को ही इस्तेमाल करके उद्योग को चलाते हैं, जैसे ज़मीन के नीचे से कोयला निकालना, तेल निकालना या मिनरल्स यानी खनिजों को निकालना। इसके अलावा पशुपालन, खेतीबाड़ी करना, पशुओं को पालना, उनसे दूध निकालना या पोल्ट्री फार्मिंग करना, ये सारी इंडस्ट्री, ये सारे उद्योग प्राइमरी यानी प्राथमिक उद्योगों में आते हैं। प्राथमिक उद्योग यानी बेसिकली नेचर से जुड़े हुए, प्रकृति से जुड़े हुए जितने भी उद्योग हैं वो प्राथमिक उद्योगों की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे नंबर पर है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ यानी द्वितीयक उद्योग। द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर नॉर्मली यूज्ड एज रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ finished goods and it is the secondary industry that use the product of primary industry as its raw material। प्राइमरी इंडस्ट्री यानी कि प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त किया गया उत्पाद सेकेंडरी इंडस्ट्री के द्वारा यानी द्वितीयक उद्योगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें फिनिश्ड गुड्स में यानी तैयार माल में बदला जाता है। जैसे प्राथमिक उद्योगों के द्वारा प्राप्त किए गए आटे को जब ब्रेड में कन्वर्ट किया जाता है तो वो द्वितीयक उद्योग हो जाता है। द्वितीयक उद्योग यहाँ पर मशीन होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं और प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त किए गए उत्पादन को इस्तेमाल करके नए और फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तीसरे नंबर पर है टर्शरी इंडस्ट्रीज़ यानी तृतीयक उद्योग। दीज इंडस्ट्रीज़ आर बेसिकली कंसर्न्ड विद generating or processing of various services and facilities
द फंक्शनिंग ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एज वेल एज एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रेड। टर्शरी यानी तृतीयक उद्योगों में वो सारे उद्योग शामिल हैं जो आमतौर पर सेवाओं को उत्पादित करते हैं, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये टर्शरी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। तो टर्शरी इंडस्ट्री आमतौर पर प्राथमिक उद्योग और द्वितीयक उद्योगों को मिलाने का भी काम करते हैं और इनसे बने हुए उत्पाद को देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम करते हैं। हमारा अगला नोट है कॉमर्स यानी वाणिज्य। कॉमर्स एक्टिविटीज़ लाइक मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट product, storing the product at right place, rearranging retail outlet, packaging the product, transportation of product, selling the product and so on. All these activities taken together are known as commerce. वस्तुओं का भंडारण सही जगह पर अरेंज करना, रिटेल आउटलेट्स पर वस्तुओं को पहुंचाना, उनकी पैकेजिंग यानी उनको पैक करना, ट्रांसपोर्टेशन, उन्हें बेचना, ये सारी एक्टिविटीज़ जब एक साथ मिलाई जाएं, ये सारी गतिविधियां जब एक साथ मिलाई जाएं तो उन्हें कॉमर्स यानी वाणिज्य कहा जाता है। अगला पॉइंट है ट्रेड। ट्रेड इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमर्स। इट सिंपली रेफर्स टू सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट हेल्प इन मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स। ट्रेड जो है कॉमर्स का एक अभिन्न यानी ना अलग हो सकने वाला हिस्सा है। साधारण शब्दों में ट्रेड के मायने हैं चीज़ों को बेचना, उनकी वस्तुओं और सेवाओं को बेचना, उनकी अदला बदली करना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। और ऐसा करने का मकसद होता है कि वस्तुओं के जो उपभोक्ता हैं उन तक फाइनली उन सर्विसेज एंड गुड्स को यानी वस्तुओं और सेवाओं को पहुंचाना। ट्रेड यानी व्यवसाय दो तरह का होता है, इंटरनल ट्रेड यानी आंतरिक व्यवसाय और एक्सटर्नल ट्रेड यानी बाहरी व्यवसाय। पहले जान लेते हैं इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यवसाय क्या है। When trade takes place within the boundaries of the country, it is called internal trade. It means both the buying and selling take place within the country. जब व्यवसाय देश की बाउंड्री यानी देश की सीमाओं के अंदर हो, यानी ख़रीदने और बेचने वाले दोनों देश के अंदर ही रहते हों, इस तरह के ट्रेड को इंटरनल ट्रेड कहा जाता है यानी आंतरिक व्यवसाय। और एक्सटर्नल ट्रेड को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक्सटर्नल ट्रेड यानी बाहरी व्यवसाय वो है जब कोई व्यवसाय एक देश से दूसरे देश के बीच किया जाए, यानी ख़रीदने वाला एक देश में हो और बेचने वाला दूसरे देश में, तो हम इसको एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, एक्सटर्नल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज़। तो दोस्तों, ये था बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और यूज़फुल वीडियो आप रेगुलरली हासिल करते रहें।